यूक्रेन में नायाब ज़ेर ज़मीन मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं, ताहम इनमें से बहुत से ज़खायर ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जिन पर इस वक्त रूसी फ़ौज का कब्ज़ा है। नायाब ज़ेर ज़मीन मादनियात जिन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है, इनमें 17 मिलती जुलती कीमियाई खुसूसियात वाली मादनियात हैं जिनका जदीद टेक्नोलॉजी में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मादनियात स्मार्टफोन, कंप्यूटर, तिब्बी सामान और दीगर कई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होती है। इनमें स्कैंडियम, यट्रियम, लॉन्थेनम, सीरियम, प्रोसीवडाइमियम, न्यूडियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलेनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, एर्बियम, थोलियम, यट्रिबियम और लेटिटियम नामी मादनियात शामिल हैं। इन मादनियात को नायाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका खालिस हालत में मिल जाना बहुत गैर मामूली समझा जाता है। ताहम दुनिया भर में इनके ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन अक्सर ये नायाब मादनियात थोरियम और यूरेनियम जैसे तापकारी अनासर के साथ मौजूद होता है और इनको अलग करने के लिए बहुत से जहरीले अज्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसीलिए इनको निकालने का अमल पेचीदा और महंगा होता है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जिन 30 अज्जा की इंतहाई अहम मवाद के तौर पर तारीफ की गई, उनमें से 21 यूक्रेन में पाई जाती हैं और दुनिया में मौजूद नायाब मादनियात के ज़खायर का 5% इसी मुल्क में है। जिन इलाकों में ये ज़खायर मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर यूक्रेन के क्रिस्टलाइन शीट नामी इलाके के जुनूब में आज़ूव समंदर में है और ज़्यादातर इलाके रूस के कब्ज़े में है। तहम केयो, मेडलबेज, वेनेट्सिया और ज़ैटोमीर खित्तों में भी इनके ज़खायर हैं और माहिरीन का कहना है कि सैकड़ों अशिया की शनाख्त हुई है, लेकिन इनमें से चंद ही को निकालना मुआशी एतबार से सूदमंद होगा। माहिरीन के मुताबिक इन मादनियाती ज़खायर को मुआशी वसाइल में तब्दील करने के लिए बहुत काम की ज़रूरत है। फोर्ब्स यूक्रेन के मुताबिक दीगर अहम मादनियात में से 70% लोहानसिक और डेनिप्रो पेट्रोसिक खित्तों में वाक़ हैं और इनमें से ज़्यादातर इलाके रूस के ज़ेर असर हैं। यूक्रेन की हुकूमत के मुताबिक मुल्क में 4.5 लाख टन लिथियम के ज़खायर हैं। रूस ने 2 लिथियम ज़खायर पर भी कब्जा कर रखा है। अमेरिका की इन मादनियात तक रसाई की ख्वाहिश की एक बड़ी वजह चीन से मुकाबला है, जो दुनिया में ऐसी नायाब मादनियात की रसद और फराहमी का बड़ा खिलाड़ी है। गुज़श्ता दहाइयों के दौरान चीन नायाब मादनियात निकालने और इन्हें प्रोसेस करने में आलमी सतह पर बहुत आगे निकल गया और इसके पास से न सिर्फ 60 से 70% तक की प्रोडक्शन मौजूद है, बल्कि 90% प्रोसेसिंग भी चीन के पास ही है और चीन पर यह इन्हिसार ही अमेरिका को परेशान किए हुए है। आखिर यही मादनियात जदीद टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर असलहा तक शामिल है। ट्रंप ने बाइडेन की पॉलिसीज को तर्क करके रिवायती ईंधन की तरफ वापस जाने का इंदिया दिया है, लेकिन साथ ही वो अहम मादनियात भी हासिल करना चाहते हैं जो तवानाई के मंसूबों के लिए अहम है। यही मादनियात इलेक्ट्रॉनिक्स, अस्करी ज़रूरियात समेत मसनूई ज़हानत यानी AI डाटा मराकज़ की तैयारी के लिए भी नागुज़ीर है। ट्रंप मसनूई ज़हानत इंफ्रास्ट्रक्चर को वुसअत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए इन मादनियात की बहुत ज़्यादा मिक़दार दरकार होगी। इन मादनियात की फराहमी एक मसला है क्योंकि अब इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। माहिरीन का मानना है कि इन मादनियात पर चीन का कंट्रोल ही अमेरिका और चीन की चपकलिश की मरकजी वजह है। चीन कुदरती ग्रेफाइट और डिस्प्रेसियम की 100%, कोबाल्ट की 70% और लिथियम और मैंगनीज की 60% रसद का मालिक है। अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका में मौजूद इन मादनियात की बड़ी कानों की मिल्कियत चीन के पास है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मुसल्लह अफवाज की कमेटी ने साबिक सदर जो बाइडेन के दौर में कहा था कि चीन के ऐसे रसूख का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि अमरीका खुद अहम और स्ट्रैटेजिक मादनियात हासिल करे। ऐसा लगता है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने इसीलिए यूक्रेन और ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर नज़र जमा रखी है।